ये सामने बिल्डिंग आपको ये वाली जो सिंगल स्टोरी है लेंथी, निकला स्कूटर लेके। आधा सफ़र मैं कर चुका हूँ यहाँ तक। इन जगहों पे गुजारा है, इन रास्तों पे गुजरा है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल पिघलती नहीं है। वहाँ पे सख्त हुई पड़ी है, शीशा बना हुआ है जिसे ग्लास कहा जाता है, फिर भी ख़राब नहीं होती। ये वो लकड़ है, देहार की मजबूत लकड़। निकला स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल हो गया ग्राम में अब यहाँ से देख लें, ये आगे गांव है लवात का। ये सामने बिल्डिंग आपको ये वाली जो सिंगल स्टोरी है लेंथी जो है ब्लू छत के साथ, ये स्कूल है हमारा। बचपन में मैट्रिक तक इसी में मैंने स्टडी की है। वो सामने आगे जो गांव नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ से पैदल आया करते थे हम इस स्कूल में। तकरीबन हमारे लिए तो ये ज़्यादा दूर नहीं था, 40 से 45 मिनट का हमारा जो है ना ये टाइम लगता था स्कूल आने में। यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा है इस गांव में। अब इससे ऊपर हाइट पे आगे का जो हमारा प्रोग्राम बना था, इस्लामाबाद से ही हमने बनाया था। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 साल के बाद इस ट्रैक में मैं आया हूँ। फील हो रहा होगा आपको कि यहाँ पे इन एरिया में, इन पहाड़ी इलाकों में कि वॉक करना, ये रास्ता देख लें आप, इन रास्तों पे वॉक करना इजी काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब तक यहाँ पे थे, इन गांव में जब तक रहे हैं, तो हमें तो ज़रा सा भी ये रास्ता ना मुश्किल लगता था ना हमें थकावट होती थी। अभी ये मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, हाइट पे थोड़ा सा आया हूँ, तो सांस फूलने लग गई है मेरी, चला नहीं जा रहा। अब ये इतनी खूबसूरत जगह हैं, इनको छोड़ के कभी कभी हमें ये भी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार हम जन्नत को छोड़ के जहन्नम में चले गए। वहाँ पे आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में किसी सिटी में कितनी गर्मी है। बचपन इन जगहों पे गुजारा है, इन रास्तों पे गुजरा है जहाँ पे यादगार लम्हात हैं हमारे। दोस्त यार, उठना बैठना, गपशप, बहुत ही मज़ा, बहुत ही एंजॉय किया करते थे। वो दिन तो हमें याद है, भूले नहीं है। अभी उनका हमें उस टाइम का बड़ा पछतावा भी है। गुज़रा वक्त किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, और किसी का हो, वापस नहीं आता। ये देख लें, खूबसूरती देख लें, इस गांव को देख लें कितना खूबसूरत है। ये लवात का गांव है, लवात गांव। लाइन ऑफ कंट्रोल सामने पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। सामने जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, इस पे टोटली इंडियन आर्मी बैठी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वो वाहिद गांव है जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ पे विज़िट नहीं की, क्योंकि इस गांव के बारे में बताने वाला कोई बंदा नहीं था, ना किसी ने इसके हवाले से, ना ही कोई इस साइड पे आया गया। हालांकि सामने से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी रोड है, नीचे ऊपर भी रोड है। अब थोड़ा सा घुमा के मैं साइड लेके आता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी रोड है। ठीक है, चारों साइड से इसको रोड भी टच करती है और इसकी खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप है। पतलन लेक का रास्ता भी यहाँ से जाता है, रत्ती गली लेक का रास्ता भी यहाँ से जाता है।
मिड पॉइंट आता है ये, लेकिन उसके बावजूद फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं, विज़िटर जो हैं, बहुत ही कम, 2% भी नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि उनको पता नहीं है इसकी खूबसूरती का। आज यहाँ से लेके लवात का जितना भी एरिया है, ये पहाड़ियाँ ऊपर तक, ऊपर जाके 13,000 फीट की बुलंदी पे सतह समंदर से बहुत ही प्यारे मेडोज़ आते हैं। नाम शायद सुनो, पतला मेडोज़ है, कुनाली मेडोज़ है, उसके बाद और बहुत सारे मेडोज़ आते हैं। खुले मैदान है, ठंडे चश्मे, हवादार जगह, जंगल, सब्ज़ा, और यहाँ पे आपको चारों साइड देखने को ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलेंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पीछे मीडोज़ की होंगी, और ऊपर थोड़ा हाइट पे जाके एक और वीडियो में बनाऊँगा, उसको भी अपलोड करूँगा। ये आ गया है जी कंप्लीट व्यू, गांव का कंप्लीट व्यू देख लें। जितने भी ये मकान आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे लकड़ के बने हुए हैं। देहार की लकड़ है, बहुत ही मजबूत लकड़ है। इस लकड़ के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 100 साल भी ये पानी में रहे ना, फिर भी ख़राब नहीं होती। ये वो लकड़ है, देहार की मजबूत लकड़। ये सामने जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं बादलों वाली, ये बर्फ़ वाली बर्फ़ीली पहाड़ियाँ, यहाँ पे तकरीबन सदियों पुरानी बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल पिघलती नहीं है। वहाँ पे सख्त हुई पड़ी है, शीशा बना हुआ है जिसे ग्लास कहा जाता है। अब ये जगह, यहाँ से आगे ये टोटली जंगल स्टार्ट हो रहा है। अभी आगे का सफ़र मेरा जंगल में होगा। हो सकता है मुझे अपने जो नाइट स्टे जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मगरिब अंधेरा हो जाए। इस जंगल में से मैंने गुजरना आगे, ये सामने वाले जंगल से, ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। ये पहाड़ियाँ सामने जो ये बर्फ़ीली पहाड़ियाँ हैं, ये देखना, मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल कदमों में आ जाएंगी, बिल्कुल नीचे रह जाएंगी। इस पहाड़ी पे मैंने इस साइड पे ऊपर जाना है, हाइट पे। बहुत ही अच्छे मेडोज़ हैं, बहुत ही मज़े की जगह है, खूबसूरती है ये जगह जी। नीलम वैली, मेरी जितनी भी वीडियो डिस्ट्रिक्ट नीलम की हैं, और हाइकिंग ट्रैक नीलम हाइकर्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसी वजह से हाइकिंग ट्रैक जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा और करता भी हूँ। अब यहाँ पे पहुँचा हूँ, तकरीबन आधा सफ़र मेरा हुआ है, आधा सफ़र मैं कर चुका हूँ यहाँ तक। सिर्फ मतलब पैदल ही चला हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा मुझे हो चुका है, 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अभी उसके बाद ऊपर जो हाइट है ना, उस पर भी तकरीबन मेरे 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगने। ये जगह आप देख लें, सेक्टर लवात, डिस्ट्रिक्ट नीलम, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सामने के एरिया आ जाता है, बॉर्डर एरिया है, और ख़ूबसूरती अपनी मिसाल आप है।